साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मेरा नाम क्या है, विभांशु। मेरा नाम विभांशु है और इस बार जो है मेरा बीपीएससी टीआरई 3.0 मेरा सिलेक्शन हुआ है और 487 मेरी रैंक रही है। और साथियों, मेरा जो मेन विषय भी रहा है वो हिंदी ही रहा है। मुख्य विषय मेरा हिंदी था और हिंदी में जो मेरा मार्क्स था वो मेरा था 73 नंबर था। कितना था? 73 नंबर मेरा रहा है। और इस तरीके से केवल हिंदी हिंदी में मेरा 73 था, बाकी जीएस को अगर मैं छोड़ दिया जाए। अब मेरा 73 नंबर कम सम मैंने तैयारी कैसे की और किन किन चैप्टरों में मैंने ज़्यादा फोकस किया, साथ ही आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि चाहे हमारा 6 to 8 वर्ग हो, चाहे 6 to 8 वर्ग हो या फिर 9-10 हो, तो उसका मुख्य सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और किन किन टॉपिक से मैं एक एक टॉपिक से मैं डिस्कस यहाँ पे करूँगा, एक-एक टॉपिक से कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। ये जो मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा श्रम करना पड़ा है और ये पूरा एनालिसिस जो पीवाईक्यू पेपर होता है, उसको मैं कम से कम 8 से 10 पीवाईक्यू पेपर का पूरा एनालिसिस किया हूँ। उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और कौन-कौन से टॉपिक, कौन-कौन से चैप्टर ज़्यादा अहम होते हैं एग्ज़ाम के लिए, और इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखो साथियों, पहली बात तो अगर हम बात करेंगे टोटल जो अगर हमारा सब्जेक्ट होता है हिंदी का, जो प्रश्न आते हैं, टोटल जो या किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्न आएँगे तो 80 प्रश्न आएँगे, जिसमें से 40 प्रश्न क्या होते हैं जीएस के, और टोटल 120 नंबर का मेरिट बनता है। 120 नंबर के मेरिट में आपका सिलेक्शन होता है, जो कट ऑफ निर्धारित होती है। तो 80 नंबर का ये विषय जो हिंदी का आता है, इसमें से इसको हम 2 भागों में बाँटेंगे, 65 नंबर और 15 नंबर में। 65 नंबर आपका ग्रामर आता है, 15 नंबर आपका लिटरेचर आता है। अब यहाँ से देखा जाए इसी तरीके से आप ये 6 to 8, 9, 10 दोनों के लिए मैं कंबाइंड बता रहा हूँ और बिल्कुल भी चीज़ें सेम रहती है, बस यही होता है उसका लेवल थोड़ा-सा ईज़ी, इसका लेवल थोड़ा-सा डीपली होता है, बस इतना ही अंतर। बाकी सेम सेम पैटर्न, सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन, इतना सब कुछ आते हैं, ठीक। तो अगर 65 नंबर ग्रामर से आते हैं, 15 नंबर लिटरेचर से आते हैं, इससे एक चीज़ तो साफ ज़ाहिर हो जाती है कि सर 65 नंबर ग्रामर एक हमारा अहम रोल निभा लेता है सिलेक्शन दिलाने और सिलेक्शन छीनने में, और 15 नंबर लिटरेचर। तो आज मैं केवल इस जो 65 नंबर पूरा ग्रामर का पोर्शन है कि किस टॉपिक से कितने नंबर आते हैं, इसी पूरा मेरा गहरा विश्लेषण होने वाला है। और बाकी ये मैं किसी अन्य वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करूंगा। 65 नंबर के बारे में आज पूरी चर्चा होने जा रही है, तो सीधा हम चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक की क्या अपना अहम रोल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये पूरा 65 नंबर है, आप इसको ऐड कर सकते हैं ग्रामर के प्रश्न, और इसमें से किन किन प्रश्नों से आते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है संधि, और संधि से आपको कुल टोटल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप संधि को इस हिसाब से आप इसी सीरीज में पढ़िए, ये टॉपिक आपने किसी कॉपी में लिख दीजिए, नोट्स में लिख दीजिए, और पहले पहले आप ये इन सब टॉपिक को पहले आप निपटा दीजिए। ये अगर समय बच जाए इसको पढ़ने के बाद, तब कोई अन्य टॉपिक या कोई अन्य चैप्टर आप स्टार्ट करें। पहले ये जो जितना मैं चैप्टर के यहाँ पे नाम उल्लेखित किया हूँ, इन सबको आप इसका पहले इसको पढ़ लीजिए। तो संधि आपका आता है, 4 प्रश्न इससे आते हैं। समास के आपके 5 प्रश्न आते हैं। वाक्य से सरल वाक्य, शुद्ध वाक्य, मिश्रित वाक्य, 4 प्रश्न आते हैं। अनुवाद से 2 प्रश्न आते हैं। अनुवाद मतलब वही क्या कहते हैं कि जैसे कोई हिंदी वोकैब होगा, बताइए अधियाचना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। मैंडेटरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे अनुवाद बोलते हैं। इससे 2 प्रश्न आते हैं। शब्द शक्ति से 1 प्रश्न आना फिक्स होता है। पदबंध से, या इसके डिफिनेशन इस बार पूछा था, डिफिनेशन आ जाएगा, या तो कभी-कभी पदबंध आपसे जो है इसका और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ देते हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ से 4 प्रश्न आते हैं। पर्यायवाची और विलोम से 4 प्रश्न आते हैं। पर्यायवाची विलोम के जो प्रश्न आएंगे, ये आपके जो गद्यांश होंगे, गद्यांश में से कोई एक वर्ड उठा के दे देगा और उसी में से आपका पर्यायवाची विलोम पूछ लेगा। इसी तरीके से वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध, इससे आ जाएगा। काव्य रस से आपके 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अलंकार से 5 प्रश्न, छंद से 6 प्रश्न, काव्य गुण से 3 प्रश्न, वाच्य से 2 प्रश्न, और इसी तरीके से उपसर्ग प्रत्यय से 2 प्रश्न, विकारी अविकारी से 3 प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2 प्रश्न, और स्वर व्यंजन से आपका 1 प्रश्न। इस तरीके से ये आप देखेंगे तो टोटल कितने हमारे हो गए, 53 प्रश्न हो गए। टोटल कितने हो गए? 53 प्रश्न। अब अगर 65 में 53 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 12। अब ये याद रखिए 10 से 12 प्रश्न आपके किससे आते हैं? ग्रामर, माफ करिए, जो गद्यांश होता है, पैसेज होता है, जिसे गद्यांश बोलते हैं। गद्यांश से कम से कम आपसे 2 से 3 पैराग्राफ आएंगे, और गद्यांश से कम 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और टोटल इस तरीके से कुल 53 है और 12 ये टोटल कितने होते हैं? 65 आपके ग्रामर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और यही पूरा सिलेबस रहने वाला है, यही पूरा, क्योंकि कोई ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे जो है
निर्धारित कोई ऑफिशियल क्या कहते हैं सिलेबस निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि जो है जो पीवाईक्यू पेपर हो उसी को एनालिसिस करके आप जो है चीज़ों को आपके सामने मैं लाऊं, और मैंने ये किया और इस तरीके से 65 नंबर का पूरा स्ट्रेटेजी रहा। पूरी टॉपिक वाइज कितने प्रश्न कितने नंबर से आते हैं ये सभी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया। और इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो गद्यांश के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, और आप बोलेंगे तो मैं लिटरेचर के कितने प्रश्न किस किस सेक्टर से आ रहे हैं इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा, एनालिसिस कर लूँगा। फिलहाल ये पूरा रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके से आप इसी सीरीज में इन्हीं चैप्टरों को आप ज़्यादा तवज्जो देना है। पहले इनको तैयार कर लेना, बाकी जो अन्य शेष चैप्टर बचे उससे आपको पढ़ना है। ये चैप्टर जो अहम है इनको आप विशेष ध्यान दीजिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। याद रखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। पहला चीज़ तो आप जब भी पढ़ें तो पहले थ्योरी तैयार कर लीजिए अच्छे से। एक चैप्टर का मान लेते हैं आपने वर्णमाला पढ़ा। वर्णमाला किसी भी बुक से पढ़िए, कोई बुक का कोई बॉन्डिंग नहीं कि आप किसी किताब जहाँ से आपको समझ में आए। वर्णमाला पढ़ ली और इस चैप्टर से पहले चैप्टर वाइज कम से कम आपको 200 से 300 क्वेश्चन उसी समय थ्योरी खत्म होने के बाद 200 से 300 प्रश्न पे आप अभ्यास करिए। एमसीक्यू प्रश्न हो उस पे अभ्यास करिए, खुद से अभ्यास करिए। ठीक, उसके बाद इस तरीके से आपको सभी चैप्टर पहले थ्योरी फिर अभ्यास, पहले थ्योरी फिर अभ्यास, और इस तरीके से सारी चीज़ों को करना है। साथ में आपको मैं बार-बार बताता हूँ, जब आप पढ़ें तो आप याद रखिए, जैसे कुछ बेसिक चीज़ आएगा कि समाज के कितने प्रकार होते हैं, व और जैसे कि आ जाएगा कि बताइए काव्य गुण में आ जाएगा कि रजोगुण, तमोगुण इस तरीके से, या फिर आ जाएगा आपको क्या कहते हैं सब शक्ति से आ जाएगा। और एक पदबंध का आप जैसे परिभाषा आ गया। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान, जब आप नोट्स बनाएँ तो पीछे आप कुछ पेज को जो है रिज़र्व करें और उन पेजों में 2 चीज़ों के लिए आप जगह बनाएँ। पहला चीज़ कि जितनी भी परिभाषाएँ होंगी ग्रामर में, पदबंध का हो गया, सर्वनाम का हो गया, संज्ञा का हो गया, जितनी परिभाषा होगी उससे कुछ पेज में आप लिखते चले जाइए। और ये क्योंकि परिभाषा से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे 5 ऑप्शन देखकर। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि जो फैक्ट है कि कौन कितने प्रकार का होता है, किस आधार पे सर्वनाम का जो है अर्थ के आधार पे कितने प्रकार होते हैं, लक्षण के आधार पे कितने प्रकार होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ते जाइए और बिल्कुल आपका जो है ये चीज़ें आपका काम बन जाएगा। तो ये पूरी आज की एनालिसिस रही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप भी यदि 4.0 में तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और आप सोचते हैं कि आपको मैं थोड़ा बीच-बीच में एक थोड़ा-सा एक अच्छे से आपको गाइड करता रहूँ, सारी चीज़ें जो गलतियाँ हम करते हैं एग्ज़ाम देने के बाद उन गलतियों को आप भी ना दोहराएँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़ जाइए। मैंने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप जाके अपना कोई भी डाउट रहेगा वहाँ पे ओपन वो ग्रुप है, आप अपनी डाउट रख सकते हैं, मैं आपका वहाँ भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी कोई भी आपके डाउट रहेगा लिटरेचर के बारे में डिटेल वीडियो में अगले में बता दूंगा। बाकी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।